तो कुरान को मस्जिद के मेहराबों पर क्यों नहीं रखा और दरसे कुरान के रिवाज को आम क्यों नहीं किया? तो कुरान पर जब आपने ताला लगाया तो अल्लाह ने आपके अक्ल पर ताला लगाया, और आज जो कुरान की बात करता है उसको आप इस्लाम का दुश्मन समझते हैं और उसके भी सरतन से जुदा की बात करते हैं। आपको तौबा करना चाहिए, आपको इस्लाम की तरफ लौटना चाहिए। मेरी इच्छा है कि गजेंद्र जाटव जी भी इस्लाम को समझे। तो कैसे समझोगे? जब हम छुरा लेके घूमेंगे तो समझोगे। आप जाते रहेंगे 24 घंटा। खबरदार, जो अगर तूने कुछ कहा बेटा तो आपको वही हो रहा ना। तो यही तो रोना है मेरा। मस्जिदों में ताले लगाए इन मौलवियों ने, मस्जिदों से कुरान बाहर कर दिया। तो दरसे कुरान जिस कौम को मिलना चाहिए उसको रिवायत की किताब दे दी गई, और मस्जिद में उस किताब ने ऐसा कब्जा किया कि कसम खुदा की उसके खिलाफ बोलेंगे तो मेरा सरकलम उस मस्जिद के गेट पे हो जाएगा। और हो चुका है, लाठियां मेरे सामने चल चुकी हैं। अब क्या मैं बोलूं? और यही बात उन सुनेंगे, अरे टीवी पे मत बोलो, जब टीवी अरे यूट्यूब पे मत बोलो, अपनी बुराई मत करो। अबे कहां कहां नहीं बोलेगा तू? मस्जिदों में लट चल रहे हो, कहेगा नहीं बोलो। मस्जिदों से जो है पंगे हो रहे हैं। अभी आजमगढ़ से एक मस्जिद से खबर है, पानी पीने पर जो है एक हाफिज लड़के को पीट दिया गया साहब, पानी पीने पर, इसलिए कि वो धोबी था। ये सब क्या हो रहा तमाशा? बहुत कुछ हो रहा सा जो इस्लाम में कतई नहीं, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस्लाम में कुरान ही हिदायत की किताब है, दुनिया में दूसरी कोई हिदायत की किताब नहीं है। इसलिए मुसलमान नौजवानों कुरान की तरफ लौटो, मुस्लिम नौजवानों कुरान पढ़ो, कुरान समझो, उसके माने समझो, उसके मफहूम समझो, उसकी तशरीह को पढ़ो। अब कोई अब मोदी जी भी नहीं बचा पाएंगे, तो नूपुर शर्मा को तो जाना है जेल। कुछ ऐसे एंकर हैं जो स्क्रिप्टेड हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और ये हम लोग पहले से मान रहे हैं, ठीक है। और हम इस बात के कायल हैं कि डिबेट पर एक बार तो कम से कम तमाम पढ़े लिखे लोग, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तमाम पढ़े लिखे लोगों को बहिष्कार कर देना चाहिए, ताकि जो ये स्क्रिप्टेड डिबेट होता है रुक जाए। लेकिन मसला ये है ना साहब, चलिए मैं छोड़ देता हूँ, कल से नहीं जाता हूँ, परसों आपसे मैं पूछूंगा कि दूसरा क्यों गया। आप गारंटी लेते हैं दूसरे को रोकने का? भाई ये सवाल पैदा होगा ना, मैं ही क्यों? मैंने 2 साल छोड़ा था ना मौलाना साद के बाद, 2 साल मैंने गया था टीवी पर, आप लोगों ने देखा था। अब मैंने जाना शुरू किया 3-4 महीने से, तो मैं तो आज भी इस बात का कायल हूं। मैं मानता हूं इस बात को कि वहां से फितना फैल रहा, लेकिन सवाल यह है कि फितना रोकने की जिम्मेदारी जो लोग ले रखे हैं वो तो आदेश पारित कर रहे हैं, जैसे लग रहा है वो खलीफा वक्त है। अरे साहब हमको फोन करके भी तो बुला लो। मतलब हम इस लायक भी नहीं है कि जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमको एक कप चाय भी नहीं पिला सकता। चाहिए ना मैं जाऊं, मैं फकीर हूं क्या? मेरा अपना संगठन, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। वो भी कौम की बात कर रहे हैं, मैं भी कौम, इसमें क्या दिक्कत है सर? मैं यही तो कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं टीवी पर जाना बंद होना चाहिए, तो वो एक बार चाय पर सबको बुला ले ना, सबको बुला ले। मुट्ठी भर तो लोग हैं, कौन 1000-2000 आदमी जा रहा चैनल पर भाई? 10-15 ही तो लोग हैं। सर तन से जुदा का नारा आया कहां से? ये तो रिसर्च का विषय है, पता लगाना होगा। लेकिन फ़िक़ही जो बहस है वो अलग है, समझिए, और जो उर्फ़ी बहस है वो अलग है। मुल्क हम भारत में हैं, भारत संविधान से चलता है, ये सबको पता है, और संविधान से ही चलेगा। यहाँ शरिया नाफिज नहीं हो सकता, और यहाँ हिंदू राष्ट्र भी नहीं बन सकता। इस बात को कान में डालकर रखने का है। आप अगर शरिया नाफिज करेंगे, वो हिंदू राष्ट्र नाफिज करेंगे, मतलब आप इस देश को बांटेंगे, ये है मतलब। तो इस देश को बंटने वाली सोच को तो हमने पहले छोड़ दिया ना। जब आपको बांटना ही था तो आपने 47 में पाकिस्तान जाने को क्यों नहीं तैयार आप हुए? आपने विरोध क्यों किया? आपने भारत को, आपने मतलब मैं अपने बाप दादा की बात तो करूंगा ना, मेरे पूर्वजों ने और उनके पूर्वजों ने जो आज इस तरह की सोच ला रहे हैं, तो क्या मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना अरशद मदनी साहब और हजरत मौलाना असद मदनी साहब से ज़्यादा बड़े थे, या हुसैन अहमद मदनी साहब से ज़्यादा बड़ी सोच थी? बोल दें एक बार। उन्होंने तो रिजेक्ट किया, और आज ये भी कहते हैं हमने रिजेक्ट किया। तो जाहिर सी बात, रिजेक्ट किया तो हमने अम्बेडकर के बनाए संविधान को स्वीकार किया। हमारे पूर्वजों ने ये कहा कि हम इस व्यवस्था में रहेंगे, तो इस व्यवस्था में जो कानून कहेगा वही कीजिएगा साहब, ठीक है। आपको इस्लाम नाफिज करना ना, अपने ऊपर कीजिए, अपने घर के ऊपर। घर में अगर इस्लाम आ गया ना तो बहुत बड़ी बात है, आपका दीन और दुनिया दोनों कामयाब हो जाए। घर पे हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम जबरदस्ती हिंदू पर लागू करना चाह रहे हैं। नूपुर ने क्यों कहा काटिए देंगे हम, जबकि नहीं है। मैंने शुरू में कहा, चारों इमामों ने रद्द किया। नॉन मुस्लिम से अगर गुस्ताखी करता है तो उसको माफ़ी मांगने के लिए बाध्य करना है,
वो बात कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हैं लगातार माफ़ी। आप तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया माफ़ी मांगो पूरी भारत से, बस माफ़ी मांगेगा। अब कुछ लोग अंदर ने माफ़ी भी मांगेगा तो नहीं माफ़ करूंगा, तो क्या करोगे ज़रा बताओ। कह रहे अरेस्ट होना चाहिए। अरे भाई ये तो लीगल प्रोसेस है, वो तो हो गया। अब कोई, अब मोदी जी भी नहीं बचा पाएंगे। जो FIR दायर हो चुका है, दर्ज हो चुका है, तो क्वैश हो जाएगा क्या 2 मिनट में? अब FIR जल्दी क्वैश होता है क्या? आप हम लोग तो कोर्ट कचहरी से रात दिन सबका फैसले कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इतना आसान नहीं है FIR होने के बाद क्वैश हो जाना। उसके लिए एक बड़े ताकत की ज़रूरत है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी हस्तक्षेप करेंगे, कुछ कानून बनाएंगे, विधानसभा लोकसभा, वो बड़ा मसला है। इसलिए अरेस्टिंग तो होगी, जब तक तब तक का मसला, नहीं समझे? कुर्बानी का बकरा कब तक खैर मनाए, सुने ना। तो नूपुर शर्मा को तो जाना है जेल, लेकिन देरी जो हो रही है वो सरकार जानबूझ कर रही ताकि मुल्क का माहौल इसी बहाने खराब हो। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और यही मैं कह रहा हूं। और जो लोग उसके नाम पर जलसा जुलूस कर रहे हैं वो सरकार के एजेंडे पर चल रहे हैं। ये मैं बड़ी बात असल कह रहा हूं ना। असल मुद्दा ये है, आप जलसा जुलूस कर रहे हैं। मैं कहता हूं 20 हमारे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमा आते और प्रधानमंत्री जी कहते कि मुझे 5 दिन में आपसे मिलने का समय चाहिए। और ये बात मैं बहुत दिन से कह रहा हूं। बाबरी मस्जिद के समय में मैंने कहा, इन लोगों ने नहीं किया। अपना काम होगा, मोहन भागवत से भी मिल लेंगे, मिल चुके हैं, अमित शाह जी से मिल चुके हैं, निजी अकेले, लेकिन इज्तिमाई मुलाकात नहीं करेंगे और एक साथ कभी सब मौलाना नहीं आएंगे। तो कौन से मौलाना सही इस्लाम पर है पहले इश्तिहार में बताइए, हम उसी तरफ चले जाएंगे। अभी आपका खुदे तय नहीं हो रहा है कि कौन सा इस्लाम सही है। आपके यहाँ तो खुदे तलवार निकला हुआ आपस में, तकरीरें मंचों से आप करके दूसरों को काफिर कह रहे हो, ठीक है। तो ये छोटा मोटा बात नहीं। और नौजवान से मैं कहता हूँ, भटके हुए जो हमारे नौजवान, आप आलिम की इख्तदा करोगे तो फंस जाओगे भाई। आपको कुरान पढ़ना ही पड़ेगा। और मेरा मजहब मुझे पहले पढ़ने का आता है फिर बढ़ने। कुरान की पहली आयत ही नाजिल हुई है, पढ़ो, इक़रा, वहीं से शुरू होगा साहब, पढ़ना पड़ेगा आपको। कुरान जो है वो रोशन किताब है। कुरान खुद आपको समझाएगा, रास्ता दिखाएगा। इस मौलवी के चक्कर में पड़िएगा तो भटक जाएगा। एक कहेगा नहीं ये सही है, एक कहेगा ये सही है, तो 3 मुल्ला में मुर्गी, अरे बोलिए ना कुछ आप लोग भी, 3 मुल्ला में मुर्गी हराम, ये कहावत हमारे गांव में है। तो 3 मुल्ला बोला अगरचे ऐसे ज़बह होगा, मगरचे ऐसे होगा, अगरचे ऐसे होगा, वो मुर्गी गर्दन ही उतर गई। तो सर क्या ऐसा कुरान में लिखा हुआ है कि तन से सर कलम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। आप तो भी ऐसा क्यों किया गया? यही तो सवाल है कि हमें फ़ोन करके एक जाहिल लड़का फ़ोन करके आता है कि फ़लाँ नंबर हदीस में लिखी हुई है कि सर तन से जुदा, और आप क्यों टीवी पर कह रहे हैं कि हमने नहीं सुना। आपने नहीं सुना का मतलब आपने नहीं पढ़ा। और मैं कह रहा हूँ कि चारों इमाम जो हमारे हैं उन चारों ने बाज़ाब्ता इस बात पर इत्तेफाक किया है कि नॉन मुस्लिम अगर कोई भी करता है, यानी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, नास्तिक, कोई भी जिसका इस्लाम पर कोई मतलब आस्था नहीं है, वो अगर गुस्ताखी करता है तो उसकी सज़ा सिर्फ ये है कि उसको पश्चाताप के लिए, उसको माफ़ी के लिए हम बाध्य करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डायलॉग करेंगे उससे, क्योंकि इस्लाम जो असल है वो दावत का नाम है, आप समझे। यानी हम चाहते हैं कि गजेंद्र जी जो है हमारी बात समझ लें और जो सत्य मार्ग पर हम चल रहे हैं, यानी इस्लाम सत्य मार्ग है, ये मेरा तो मानना है, तब तो हम इस्लाम में है ना, और आप नहीं हैं। तो हमारा ये मानना है कि गजेंद्र जी अभी सत्य मार्ग का दर्शन इन्होंने नहीं किया है। मेरी इच्छा है कि गजेंद्र जाटव जी भी इस्लाम को समझे। तो कैसे समझोगे? जब हम छुरा लेके घूमेंगे तो समझोगे आप? अरे तो उसी तरह समझाया जा रहा है। तब तो आप कहोगे ये तो आतंकवादी संगठन है, ये इस्लाम, आप कहोगे। अगर हम छुरा लेकर जाते रहेंगे 24 घंटा, खबरदार जो अगर तूने कुछ कहा बेटा, तो अब तो वही हो रहा ना। तो यही तो रोना है मेरा। मस्जिदों में ताले लगाए इन मौलवियों ने, मस्जिदों से कुरान बाहर कर दिया। कुरान बाहर कर दिया तो 5 मिनट और टाइम देंगे, लेट होगा तो। कुरान बाहर कर दिया का मतलब समझिए, मस्जिदों में दरसे कुरान होना चाहिए था, कुरान की जगह पे एक किताब लाकर रख दिया गया मस्जिदों में, उसको कहते हैं फ़ज़ाइल अमाल। अगर आप दरसे कुरान का रिवाज कीजिए, अगर लाठी ना चली तो मेरा नाम नहीं। तो आपके हिसाब से आरिफ मोहम्मद खान सही बोल रहे हैं? आरिफ मोहम्मद खान बहुत कुछ सही बोल रहे हैं, बहुत कुछ, सब कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, बहुत कुछ सही बोल रहे हैं। ये बात मैं आपको बता देता हूँ। और एक बात बोलूँ, जिसको मुशरिक मुनाफिक कह रहे हैं ना, उसके सवालों पर भी हंसना नहीं चाहिए, उसके सवालों पर भी गौर करने की ज़रूरत। हमने जो एक ताला चाबी लगा दिया ना, बाकी कोई कुछ बोलेगा सुनना नहीं, खबरदार, ना, इससे आगे पूछना नहीं, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। ये भी जवाब मिलता। आप मौलाना से मिलेंगे, नहीं, इस पर मत पूछो, बाप रे ईमान चला जाए।
मैं कहता हूँ बिल्कुल पूछो, तिल का तार बना दो, सवाल का नाम ही इस्लाम है। अरे सवाल हमारे नबी से सहाबा क्या करते थे साहब, यह सालून का सवाल है कई जगह, मतलब कुरान में ताक़िलून तदब्बरून, क्या जो तुम अक्ल नहीं रखते हो, क्या तुम तदब्बुर नहीं करते हो, कुरान कह रहा है। तो जो कुरान हमें अक्ल की तरगीब, सोचने समझने रिसर्च करने कह रहा है, वही कुरान के मानने वाले कह रहे हैं खबरदार सवाल न करो। अरे वाह, तो सवाल न करो। आरिफ मोहम्मद खान तो कह रहे हैं कि ये मदरसों का ही काम था। ये मैं क्या कह रहा हूँ, अब आप फिर नया विवाद क्यों जन्म दे रहे हैं। आरिफ मोहम्मद तो मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत कुछ उन्होंने सही कहा, सब कुछ सही नहीं कहा। पर सारी जमात तो उनका विरोध कर रही है कि वो तो राजनीतिक आदमी है, अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ सही है, जो विरोध कर रहा गलत बात है। बहुत कुछ उनके जो उनकी बातें हैं, मैं 3 दिनों से सुन रहा हूँ, कल तो दिन भर वो टीवी पर रहे और मैं सुनता रहा। बहुत सारे सवाल उनके सही हैं, लेकिन सारे नहीं सही हैं। जो इतने इल्ज़ामात उन्होंने लगा दिए हैं वो सब सही नहीं है। वो इसलिए उन्होंने लगाया कि वो मोदी चालीसा पढ़ने लग जाते हैं बीच बीच में, बात समझे कि नहीं। बीच में वो हनुमान चालीसा आप सुने थे ना, ये मोदी चालीसा पढ़ते हैं, मोदी जी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे तो कुछ और बन जाएंगे। ये सब चीज़ें, वो राज्यपाल हैं, संवैधानिक पद पर हैं, बहुत ज़्यादा उनको भी मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान साहब, आपको अल्लाह ने इल्म दिया है, आपके ऊपर भी फ़र्ज़ बनता है बहैसियत मुसलमान के, चूँकि मुझे पता आप नमाजी हैं, ये मुझे ख़बर है, नमाजी आदमी हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तो ज़रा सा सियासी फ़ायदा बहुत मिल गया, इससे आगे की उम्मीद मत कीजिए। कई बार मंत्री रहे आप, अब राज्यपाल बने आप, अब खुदा के वास्ते अब लौट चले पे चलिए और कुरान की सही तशरीह पेश कीजिए। मुझे पता है कि उसको भी उलमा कबूल नहीं करेंगे, लेकिन घबराइए नहीं, लोग कबूल करेंगे। ज्यों आप उसमें सियासी अल्फाज इंक्लूड करते हैं तो लोग फिर कबूल नहीं करते हैं, अच्छी बात को भी रिजेक्ट कर देते हैं। आपने अभी कहा कि मस्जिदों से कुरान को बाहर कर दिया जाए, तो फिर उसकी जगह क्या लाया? आप गजेंद्र जी नहीं समझेंगे, सद्दाम साहब समझ रहे हैं। मस्जिद में हमारे यहाँ क्या हो रहा है पिछले 100 सालों से, 100 साल पहले तो नहीं था, लेकिन अब शुरू हो गया 50-40 साल से। तमाम मस्जिदों में इमाम जो होता है ना, 2 वक्त, सुबह फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद एक किताब पढ़ता है, वो हदीस, उसको फ़ज़ाइल आमाल, तबलीगी निसाब, अलग अलग नामों से जानते हैं। और बरेलवी मसलक में भी कुछ किताब दूसरी आ गई है जो सुनाई जाती है, मगर कुरान नहीं सुनाया जाता। मेरा कहना है कि फजर की नमाज के बाद 20 नमाजी गए, इमाम हमारा वो हो जो कुरान का तर्जुमा, कुरान की तशरीह, शान नुज़ूल, किस कॉन्टेक्स्ट में ये आया था, उस किस एस्पेक्ट में, वो तमाम चीज़ें इतना डिफ़ाइन कीजिए, इतना डिफ़ाइन कीजिए कि सुनने वाले की ज़हन में 2 ही आयत 4 आयत का कीजिए ना भाई, छोटी छोटी सूरतों को कीजिए ना आप। तो दरसे कुरान जिस कौम को मिलना चाहिए उसको रिवायत की किताब दे दी गई, और मस्जिद में उस किताब ने ऐसा कब्जा किया कि कसम खुदा की उसके खिलाफ बोलेंगे तो मेरा सरकलम उस मस्जिद के गेट पे हो जाएगा, और हो चुका है। लाठियां मेरे सामने चल चुकी हैं, अब क्या मैं बोलूं। और यही बात उन सुनेंगे, अरे टीवी पे मत बोलो, अच्छा टीवी, अरे यूट्यूब पे मत बोलो, अपनी बुराई मत करो। अबे कहाँ कहाँ नहीं बोलेगा तू, मस्जिदों में लट चल रहे हो, कहेगा नहीं बोलो। मस्जिदों से जो है पंगे हो रहे हैं। अभी आजमगढ़ से एक मस्जिद से खबर है, पानी पीने पर जो है एक हाफिज लड़के को पीट दिया गया साहब, पानी पीने पर, इसलिए कि वो धोबी था। ये सब क्या हो रहा तमाशा, बहुत कुछ हो रहा साहब, जो इस्लाम में कतई नहीं, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता इस्लाम में कि क्या इस्लाम में ये होगा। वो किताब जो एक आलिम ने लिखी है, हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, उसका कब्ज़ा पूरी मस्जिदों पर हो। मतलब कुरान कहाँ, और हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ठीक है बड़े आलिम हैं, चूँकि बड़े आलिम है इसलिए हम कदर करते हैं, लेकिन वही हमारे लिए दीन नहीं है। दीन तो खुदा और रसूल ने भाई। तो कुरान को मस्जिद के मेहराबों पर क्यों नहीं रखा और दरसे कुरान के रिवाज को आम क्यों नहीं किया। तो कुरान पर जब आपने ताला लगाया तो अल्लाह ने आपके अक्ल पर ताला लगाया, और आज जो कुरान की बात करता है उसको आप इस्लाम का दुश्मन समझते हैं और उसके भी सरतन से जुदा की बात करते हैं। आपको तौबा करना चाहिए, आपको इस्लाम की तरफ लौटना चाहिए। कुरान ही हिदायत की किताब है, दुनिया में दूसरी कोई हिदायत की किताब नहीं है। इसलिए मुसलमान नौजवानों कुरान की तरफ लौटो, मुस्लिम नौजवानों कुरान पढ़ो, कुरान समझो, उसके माने समझो, उसके मफहूम समझो, उसकी तशरीह को पढ़ो। इंशाअल्लाह राह रास्त पर सब लोग आ जाएंगे, सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी।